चलिए गणितिका क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, हमें पता है कि ये 20 से उठा हुआ है क्योंकि एक विद्यार्थी का डिमांड था कि सर इस टॉपिक को बताइए, तो हमने कहा कि ठीक है बेटा। वो दूर का है, हमारे घर से लगभग काफ़ी दूर है, उसका घर पहुंचना संभव नहीं है, तो यही YouTube का जरिया साधन बचता है, यहाँ से हम भेज देते हैं। तो पढ़ना क्या हम लोग को, हमें पढ़ना है क्लास 11 की फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हम लोग सारे इससे रिलेटेड जितने भी है, जैसे फ्लाइटिंग टाइम हो गया, मैक्सिमम रेंज हो जाए, सब चीज़ों को हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इस सभी चीज़ों हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल की मीनिंग हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए ऐसा होता है कि जब किसी बॉडी को थ्रू किया जाए, फेंका जाए, जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाए, इस तरीके से फेंका जाए, वो हर सेकेंड में अपने एंगल को चेंज करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की मोशन की एनालिसिस होती है, एक यू एक्स हो जाता है और एक यू वाई। अब ये सवाल उठा कि यू एक्स और यू वाई होता क्या है। यू एक्स और यू वाई होता क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यू एक्स और यू वाई दो कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट, ध्यान से देखिए। एक मान लेते हैं कि कोई रिजल्टेंट हमारा आर है, ये हमारा एंगल थीटा बनता है। जो बेस बनेगा वो होगा हमारा आर कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आर साइन थीटा, या थीटा ना, इसलिए थीटा। कैसे बनता है, ये रिजल्टेंट आर है और ये हमारा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस लाइन का कंपोनेंट है द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वाले पोर्शन को बोलेंगे, जैसे लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। और ये कंपोनेंट है तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस। मतलब वर्टिकल एक्सिस का कंपोनेंट है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। अब हम कंपोनेंट निकालते कैसे हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कंपोनेंट निकालते कैसे। यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जब इसे खींचे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये हमारा जो नीचे दिख रहा है बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, फिर लगाते या नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई, नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे टी रेशियो वाला प्रॉपर्टी लगा है, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन बेस, मतलब ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा भाई आर है, ये डिवाइड में देख देते तो आर cos थीटा इक्वल टू बेस, मतलब नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, आर cos थीटा। ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, यहाँ साइन थीटा लगा दे, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस डिवाइड में साइड में थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई कर साइन थीटा, मतलब ये हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा, ये आर साइन थीटा, इसके सामने वाला भी आर साइन थीटा हो जाएगा, सामने वाला भी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ऐसे कंपोनेंट हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक यू एक्स
मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जिस किसी की वेलोसिटी है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है। हमने बताया प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर किसी बॉडी को थ्रू किया जाए, फेंका जाए, ठीक, तो हर सेकेंड में उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होता होगा, उसी को प्रोजेक्टाइल। और इस तरीके का पाथ ऑक्युपाई कर ले, कैसा पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ को ऑक्युपाई करना है, तो इसे हम कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो बेसिक चीजें होंगी। इसका डिफरेंस कहेंगे कि द पैराबोलिक पाथ ऑफ थ्रू इन ए बॉडी, दिस इज पाथ ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ। जो ऐसा पाथ हमको दिखाई दे रहा है इसे हम प्रोजेक्टाइल पाथ ही कह देंगे, कि जो पैराबोलिक पाथ था उस टाइप का। अब आगे चलते हैं समय नष्ट करते हुए। अब प्रूव करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस को मेरे ख्याल से कंपोनेंट आप समझे होंगे। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपोनेंट के विषय में, या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रूव दैट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज ट्रैवल इन द पैराबोलिक पाथ। तो उसके लिए चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये बार बार अपना एंगल ऐसे चेंज कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट अगर इसको निकालेंगे ऐसे मिलते जाएंगे हमको हमेशा। पहले जब यू एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा मिलेगा यू कॉस थीटा। यू एक्स मतलब वर्टिकली नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है। और यू वाई ये हो जाएगा यू साइन थीटा। यू वेलोसिटी के साथ जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इसलिए यू साइन थीटा। शुरू किया जाए। अब भाई हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पाथ जो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन की ओर है। ये मैक्सिमम ऑक्यूपेशन इस तरीके से हो रहा है। तो हमें निकालना है क्या है? मैक्सिमम हाइट कितना ऑक्यूपाई कर ले, ये चीज निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है, वो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा, ये चीजें। और ये हमारी हाइट, ये सब चीजें। चलो खैर सब जोड़ते हैं हम। अब 2 पॉइंट आते हैं। हमने बता दिया कि ये भी निकालना, ये भी निकालना, और कितना टाइम लगेगा, टोटल 30 टाइम में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाई क्या, पाथ की विषय में। तो इस पाथ का तो ये ऐसे क्या है, ये यहाँ से ऐसे क्या है, तो मान लेते हैं इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, वाई। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, वाई है। जब वाई से निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये आपको पहले से फॉर्मूला जानते होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और इसी को कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन मैं सिर्फ डेरिवेशन करता हूँ, बाकी वर्डिंग तो आपको मैं बताते चल रहा हूँ। ये पाथ किस तरीके से जा रहा है, मतलब किससे जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है। तो हमारा जो ये इनिशियल वेलोसिटी होगा वो किसके फॉर्मेट होगा, u के फॉर्मेट में। मतलब ये क्या हो जाएगा भाई हमारा u y। तो y स्क्वायर हो जाएगा u y t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। एक बात और, ये बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। हमें पता है कि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। इसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसको ऐसे लगाते हैं, इसको सॉल्व करें तो यू बाई टी माइनस 1/2 हो गया।
अब इसमें क्या करना है, हमें दो चीजें रखनी है। एक तो पहले यू वाई की वैल्यू रखनी है यहाँ से, दूसरी चीज जो है हमें टी रखना है। दूसरी चीज क्या रखना है हमें, टी रखना है। टी निकालेंगे कैसे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, हम ये सब रफ वर्क में बता रहे हैं, रफ वर्क में टी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी इनटू टी। ये होता है, इसको इस साइड देखते हैं, v माइनस यू जी टी, इसको इस साइड देखते हैं, तो v माइनस यू कौन इस तरीके से, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टी की वैल्यू निकाल के रखेंगे, ठीक। या तो टी हम इससे निकाल लें, जो ये हमारे पास दिख रहा है, ठीक, इससे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर सेकेंड लॉ मोशन के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल ही सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो डिस्टेंस एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इजी साइड हो जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस एक्स लेके हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। या तो एक तरीका और है, जो कि इसमें निकालेंगे तो ये हमें जी के फॉर्मेट में निकल जाएगा, फिर इसको भी हमको बताना पड़ेगा। पहला तरीका टी निकाल के आप करने का मतलब ये है कि आप पहले इक्वेशन से निकाल के रखते हैं। तो पहला इक्वेशन निकालेंगे तो ध्यान से रखिएगा कि ये बॉडी जो होगी जीरो हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे ये जीरो हो जाएगी और ये वाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है तो टाइम इक्वल टू जो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा इसको। तो टाइम टी है भाई, डिस्टेंस कितना है टोटल, बॉडी यहाँ से चलना शुरू की और ऐसे आके यहाँ पर रुकी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला भाई यक्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं यक्स। स्पीड कितना है, मतलब चाल कितना है इसका, यहाँ से यहाँ पे चले उसकी चाल टोटल कितनी है, तो 36 घटक है ना, तो 36 घटक की हम चाल लगाते हैं। तो 36 घटक की चाल कितनी होगी भाई, ये हमारा हो जाएगा यू यक्स, इधर 36 घटक की चाल हमारी क्या हो जाएगी, यू यक्स हो जाएगी। अब यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा, तो टी बराबर यक्स अपॉन यू कॉस थीटा। देखिए भाई यहां से हमने टी भी निकाल लिया और वाई तो हालांकि हमारे पास है ही। चलिए अब बारी बारी से सभी की वैल्यू हम लोग पुट करना। चलिए तो y इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू रख देते हैं, अगर डाउट है तो यू वाई इक्वल्स टू कितना है यू साइन थीटा, और t की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, जो कि t बराबर निकाला हमने, क्या निकाला था x अपॉन यू cos थीटा, x अपॉन यू cos थीटा। वैल्यू पुट करना थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, तो y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू रखे थे क्या, चलिए टी की वैल्यू है यक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू यक्स अपॉन यू कॉस थीटा टू होल स्क्वायर। y बराबर देखिए यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू यक्स अपनी जगह माइनस 1/2 जी यक्स स्क्वायर अपॉन कितना भाई यू स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। y बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं, यक्स tan थीटा माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू dx स्क्वायर। ये जो हमारा इक्वेशन है यही है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। हमारा पैराबोला का इक्वेशन होता है, पैराबोला का जो इक्वेशन बनता है वो बनता है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, इस हिस्से को इधर लेके आप प्लस कर दें, इसको भी इधर लाके माइनस करते हैं, y टर्म में। तो बिल्कुल ये इसी के पार्टनर का बन जाएगा। किसके पार्टनर का? इसके पार्टनर। अगर ये नेगेटिव है, इस साइड लेके आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बनेगा? g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इधर पॉजिटिव है, इस साइड लेके आए नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यह tan थीटा प्लस y, देखिए ax स्क्वायर एक जगह दिखा दिया, x स्क्वायर की जगह, फिर b की जगह हमने tan दिखा दिया, c की जगह में क्या है ना, इसी फॉर्मेट का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो दिख रहा है पूरा, ये हमारा ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है, जो हमने इसका पाथ बताया आपको, पूरा डेरिवेशन किया, यही हमारा का प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ y बराबर x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन z स्क्वायर। चलिए, इसके बाद हमें निकालना क्या है, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, फिर रेंज निकालना है और फ्लाइटिंग टाइम निकालना है। फ्लाइटिंग है ना। इसके बाद हम लोग आगे